ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धैकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे द्विसप्ततितमः सर्ग है। अब अयोध्या कांड में 72वां सर्ग भरत का
कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोकवास का समाचार पाकर दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वनगमन के वृत्तांत से अवगत होना। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पित्रं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुम मात्रम मातुरालये। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी परोषितं सुतम् उत्पात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। अपने प्रदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी हो गई। सह प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रेक्ष जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। तम मूर्धनि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनीम् अंके भरतमारोप्य द्रष्टुम समुपचक्रमे। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उसका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया। अद्यते कतिचिद् रात्रश्चुत्तशार्य कवेशमनः अपि नाध्वश्रम शीघ्रं रथेनापपतस्तस्त्वम्। हे पुत्र, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। आर्यकस्ते सकुशली युद्धा जिन्म तुलस्त्व प्रवासाच्च सुखम पुत्र सर्वं मे वक्तुर्मर्हसि। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युद्धाजीत तो कुशल से हैं। हे पुत्र, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रह रहे हो न? ये सारी बातें मुझे बतलाओ। एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं प्रति वनंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः। कैकेयी के इस प्रकार प्रियवाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतयार्य कवेशमनः अम्बायाः कुशली तातो योद्धा जिन्मातुलश्च मे। भरत जी बोले, हे माता, नाना के घर से चले मेरी 7वीं रात बीत गई है। मेरे नाना जी और मामा युद्धाजित भी कुशल से हैं। यन्मे धनम च रत्नम च ददौ राजा परंतपः प्रीश्रांतम पथ्य भवन प्रीश्रांतम पथ्य भवत
ततोऽहं पूर्वमागतः राज्यवाक्य हरैर्दूतैस्त्वरयामाणैर्हमागतः यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुर्मर्हति। शत्रुओं को संताप देने वाले केकई नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में वह सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो पूछता हूँ तुम वह मुझे बताओ। शून्योऽयं शयनीयस्ते प्रियंको हेमभूषितः न चायमिक्षवाकुजनः प्रहृष्ट प्रतिभाति में। यह तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? राजा भवती भूयिष्ठामि हाम्याय निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि दृष्टुमिच्छन्निगा निहागताः। महाराज अर्थात पिताजी प्रायः माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। पितुर्गृहिष्ये पादौ च तं महाख्याहि पृच्छतः अहो स्वीदम्बा ज्येष्ठायाः कौसल्याय निवेशने। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ है? मैं उनके पैर पकड़ूंगा, अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद घोरम प्रिययम् अजानन्तं प्रजानन्ति राज्यलोभेन मोहिताः। कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूक सताम गति। हे पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम धर्माभिजन वांछुचिः पपात सहसा भूमो पितृशोक बलार्दितः हा हस्तोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन् निपपात महाबाहुर बाहु विक्षिप्य वीर्यवान। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटककर गिरने और लौटने लगे। ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरण दुःखितः विललाप महातेजा भ्रांता कुल्ली
सुप्त चेतन है। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुलचित होकर विलाप करने लगे। एतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा शशीने वामलं रात्रौ गमनं तोयदात्यये तदिदं न विभात्याद्य विहीनं तेन धीमता व्योमेव शशिनायीनं शुष्क इव सागर है। हाय, मेरे पिताजी को यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान नेत्रहीन प्रतीत होती है। बाष्पोत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद् वस्त्रेण जयतांबरः। विजय वीरों में श्रेष्ठ भरत और सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। तमार्तं देव संकाशं समीक्ष पतितं भुवि निकृत्यमिव सालस्य स्कंदं परशुना वने माता मातंग संकाशं चंद्रार्कसदृशं सुतम् उत्थापयित्वा शोकार्तं वचनं चेदमब्रवीत्। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से कट गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा व सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायशः त्वद्विधानायि शोचन्ति संत सदसी सम्मताः। हे राजन, उठो उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। दान यज्ञाधिकाराहि शील श्रुतित पोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्न प्रबेवार कस्य मंदिरे। हे बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और देव वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। स रुदित्वा चिरं कालम भूमौ परिविवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहु विरावृतः। भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, अभिषेक्षति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्षते इत्यहं कृत संकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिष्म। मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा आरंभ की थी। तदिदं
यन्याथाभूतं व्यवदीर्णं मनो मम पित्रं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम। किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अम्बकेनात्यज्ञाद राजा व्याधिना मयनागते धन्या रामादय सर्वे यही पिता संस्कृत स्वयं। हे मां, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। नैनूनम महाराज है प्राप्तम जानाति कीर्तिमान उपजिग्रेत तू माम मूर्धनि तात सनान्य सत्वरम। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। वस पाणी सुख स्पर्शस्तातस्य अक्लिष्ट कर्मण है यो ही माम रजसा ध्वस्तमभीक्षणम परिमार्जत। अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर अर्थात धूल से भरे हुए शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। यो में भ्राता पिता बंधुर्यस्य दासोस्मि सम्मतः तस्य माम शीघ्रमाख्याहि रामस्या कलिष्ट कर्मणः। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता ही भवती ज्येष्ठो धर्म मार्यस्य जानतः तस्य पादौ गृहीष्यामि सहीदानीं गतिर्मम। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़व्रतः आर्य किमब्रवीद राजा पिता में सत्य विक्रम है पश्चिमम साधु संदेश इच्छामि श्रोतुमात्मनः। हे आर्य, धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कहकर गए थे। मेरे लिए उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इति पृष्टा यथा तत्वं कैकेयी वाक्यम अब्रवीत रामेति राजा विप्लन् हासीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकम गतो मतिमतांबरः। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, हे पुत्र, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। इति माम पश्चिमां वाचम व्याजहार पिता तव काल धर्मम
परिक्षिप्तः पाशवैरिव महागजः। जैसे महापाशों से बंधा हुआ महान गज अर्थात हाथी विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। सिद्धार्थास्तु नराराममागतम् स सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं दृश्यन्ति पुनरागतम्। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। तच्छ्रुत्वा विषादैव द्वितीया प्रिय संसनात् विषण्णवद्नो भूत्वा भूय पप्रच्छ मातरम। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, क्वचेदनीं स धर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन स भ्रात्रा सीतया च समागतः। हे माता, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? तथा पृष्ठा यथा न्यायम् आख्या तुमुचक्रमे माताश्च युगपद्वाक्यम् विप्रियम् प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ कर दिया। सही राजसुत पुत्र चीरवासा महावनम दंडकानस वैदेय्या लक्ष्मणानुचरो गतः। हे पुत्र, राजकुमार श्री राम वलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। तच्छ्रुत्वा भरतस्तत्रस्तो भ्रातुश्चरित्र संकया स्वस्य वशस्य महात्म्यात् प्रष्टुम समुचक्रमे। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता अथवा धर्म परायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, कच्चिन ब्राह्मण धनम हरितम रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाड्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। हे माता, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली। कच्चिन्न परदारान वा राजपुत्रोऽभिमन्यते कस्मात् स दंडकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो आकर्षित नहीं हो गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है? ऐथास्य चपला माता तत स्वक्रम यथा तथम तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ कर दिया। एवं मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं हृष्टा वृद्धा पंडित मानिनी।
महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर अर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, न ब्राह्मण धनम किंचिद्धृतम रामेण कस्यचित कंचिन्नाढ्ययो दृद्रो वा तेना पापो विहिंसितः न राम परदारान स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। हे पुत्र, श्री राम ने किसी कारणवश किंचिन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया, किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी नहीं की। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्य अहाभिषेचनम याचिस्तस्ते पिता राज्यम रामस्य च विवासनम। हे पुत्र, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। स स्ववृत्तिम समास्थाय पिता ते तत् तथा करोत रामस्तु सहसौमित्रीः प्रेषितः स सीतया तम पश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः पुत्र शोक परिधूनः पंचत्वमुपपेदिवान्। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। त्वया त्विदानीं धर्मज्ज राजत्वम वलम्ब्यताम् त्वकृते हि मया सर्वमिदमेवं विधम कृतम्। हे धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से ये सब कुछ किया है। मा शोकम मा च संतापम धैर्यमाश्रय पुत्रक त्वदीना हि नगरी राज्यम चैतदानमयम्। हे पुत्र, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और भी निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्रं शीघ्रं विधिना विदज्जैर वशिष्ठ मुख्यै सहितो द्विजेन्द्रैः संकल्प राजनमदीनस्त्व मात्मान मुर्व्यामभिषेचस्वय। अतः हे वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक करवाओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 270तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशील कोमलम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम् निकाम श्याम सुन्दरम् भवाम्बुनाथ मन्दरम् प्रफुल्ल कंजलोचनम् मदादिदोषमोचनम् प्रलम्ब बाहु विक्रमम् प्रभु अप्रमेय वैभवम् निषंग चाप सायकम् धरम् त्रिलोकनायकम्
दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद वंजनम मनोज वेरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतो अहमृविजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुक्ताः। इति श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृता श्री रामचंद्र स्तुति संपूर्णा। जय श्री राम।